अक़लियत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात के बाद हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई है। रॉयटर्स की तहलका खेज़ रिपोर्ट में कहा गया है कि RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नज़रिए को फ़रोग़ दिया। RSS कई बार अपनी शिद्दत पसंद रुझानात के बाइस पाबंदियों की जद में रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में राष्ट्रीय सेवक संघ यानी RSS की नफरत अंगेज सियासत को दवाम मिला। राम मंदिर और कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा RSS एजेंडे की दो बड़ी कामयाबियां करार दी गई हैं। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने RSS पर पाबंदी की सिफारिश की। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी कमीशन ने RSS के असासाजात मुंजमद करने और अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की तजावीज़ दी हैं। रॉयटर्स ने मज़ीद ये भी कहा कि RSS ने पाबंदियों से बचने के लिए आलमी लॉबिंग मुहिम शुरू कर दी है। इस पर हम बात करेंगे दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज साहब से। हारिस नवाज साहब, ये कितना खुश आइंद है कि जो चीज़ हम मंजर आम पर लाना चाहते थे अब रॉयटर्स में बहुत अहम या सनसनीखेज इंकशाफात सामने लाए गए हैं और RSS के जो काले धंधे हैं वो मंजर आम पर लाए गए हैं। लेकिन ये खास तौर पे ये रॉयटर्स की बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। उन्होंने स्पेशली यही कहा है कि इनके वक्त में जिस तरीके से अक़लियतों पर मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात हिंदू जो इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीम RSS इसके शदीद आलमी दबाव में आ गई। रॉयटर्स ने भी रिपोर्ट कर दी है कि अगर RSS ने हिंदुओं और अक़लियतों के खिलाफ दूसरे की नज़दीक को शुरू कर दिया, कई बार शिद्दत बीजेपी हुकूमत खास तौर पर इसको सरपरस्ती है, उसको अरूज मिला है और राम मंदिर की बात कर लें, कश्मीर में देख लें जो एजेंडे पे काम कर रही है, तो लगता यही कि मुझे लगता है कि शायद अब जिस तरीके से प्रेशर आ रहा है RSS के पर अल्टीमेटली पाबंदी लग गई। पाकिस्तान का भी फैसला दुनिया हो गया, पाकिस्तान की बात सुनी जाती है और अगर पाकिस्तान बिल्कुल स्ट्रांगली अब हम इसको लेके एक ही रिपोर्ट करें जिस तरीके से ये वहाँ पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं, अक़लियतों से जुल्म परवित करते हैं, हो सकता है इनके पाबंदी भी लग जाए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा अगर RSS पर पाबंदी लग जाती है तो ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी ख़ित्ते में हमारे लिए, और जो चीज़ें बहुत देर से हम मंज़िल आम पर लाने की कोशिश कर रहे थे अब दुनिया उस चीज़ की एतराफ़ कर रही है कि ये सब कुछ भारत में हो रहा है। लेकिन अगर ये पाबंदी लगती है ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी होगी और इंडिया में सफ़े मातम इसलिए भेजेगा कि जो बीजेपी की पावर है, जो उनका ये सारी पावर है वो है RSS के पास और जो एक इंतहा तंजीम है। अगर उस पर पाबंदी लगती है तो आप देखेंगे इंडिया अगला इलेक्शन भी हार जाएगा। जो वहाँ पर नफरत फैलाई जाती है, शिद्दत पसंदी की जाती है अक़लियतों में, वो भी कम हो जाएगी और बड़े हद तक जो अक़लियतों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अच्छा, अब हारिस नवाज साहब, आप बेहतर तौर पे जानते होंगे कि 1925 से कायम ये जो RSS है महात्मा गांधी के कत्ल में भी मुलविस रही है। अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हुए हैं, ऐसे ऐसी घिनौनी साजिशें रचाई हुई हैं कि अगर इस पर पाबंदी लग जाए तो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से जर्मन में नाज़ी थे इसी तरह से यहाँ पर RSS की सोच है और ये बड़े खतरनाक सोच इनकी चल रही है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये पाबंदी लगेगी तो इंडिया की बहुत ज्यादा खासकर बीजेपी एज ए पोलिटिकल पार्टी खत्म हो जाएगी। इनकी जो पावर है वो सारी RSS है, जो इनकी इंतहा पसंद है, अक़लियतों में जुल्म करना, अपने अखंड भारत को लेकर चलना, ये सारी चीजें इनके साथ चल रही है। जहाँ आप देखेंगे कि ये इंडिया पाबंदी लगती है बीजेपी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और लिबरल पार्टी इंडिया में इलेक्शन में आएंगी जिससे आई थिंक उनके नेबरों अपने नेबर से ताल्लुकात भी अच्छे होंगे और अक़लियत में भी ताल्लुकात अच्छे हैं और इससे एक खित्ते में अमन आ जाएगा। अच्छा हारिस नवाज साहब, आप मुझे बताइएगा कि मोदी की RSS से वाबस्तगी है और जो शाइनिंग इंडिया का बयानिया पीटा जाता था किस हद तक मांद हुआ या आप कहिए खत्म हुआ? वो जिस वक्त RSS पे पाबंदी लगी, शाइनिंग इंडिया, प्रोग्रेसिव इंडिया सब खत्म हो जाएगा और इंडिया मोदी की पार्टी, इनकी अपनी लीडरशिप सब कुछ खत्म हो जाएगी और आप देखेंगे इसके बाद बीजेपी का नाम इंडिया की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने जो जुल्म और बर्बरियत किया है अपनी अक़लियतों पे, सिखों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, मणिपुर में क्रिश्चियन के ऊपर, कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर, फिर उसके बाद जो एनस्लैक मूवमेंट करती है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, बहुत सारी सब इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और फिर ये पार्टी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह।
اگر RSS پر پابندی لگتی ہے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی پاور ہی ختم ہو جائے گی، اور اس طرح نئی اگر پارٹیز حکومت میں آتی ہیں تو نہ صرف انڈیا بلکہ خطے میں بہت بہتری آئے گی۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے حارث نواز صاحب۔